नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात नो बकवास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे। और इसमें कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत कम ही क्वेश्चंस को आप लोग इसमें से अटेम्प्ट करके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान जाएं जो इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें कुछ ही बेसिक क्वेश्चन हैं, बाकी वही प्रश्न हर साल दोहराए जाते हैं। तो यदि आपके मन में भी क्लास 12th के फिजिक्स से डर है तो अगर आप हमारे चैनल पर बने हुए रहेंगे तो पेपर आने से पहले आप लोगों के मन से वो डर बिल्कुल दूर हो जाएगा और केवल हमारे वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस को ही सॉल्व करके आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर देंगे और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें हम पहले क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे। किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मतलब n निकालना है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है किस चीज़ की। यहाँ पर आपको धारा I दी गई है, तो इसके अनुसार सबसे पहले आप Q बराबर होता है I इंटू टी। यहाँ से आप क्या करेंगे, Q की वैल्यू निकालेंगे और एक फॉर्मूला होता है संख्या n बराबर Q बाई A। इसका आप प्रयोग करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, संख्या निकल जाएगी, आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और देखेंगे। यहाँ पर प्रतिरोध की विमा ये हमें नहीं याद करनी है। और हाँ, इस चैप्टर में आप लोगों को सबसे पहले ये भी जान लेना है कि कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन प्रतिरोध और तथा प्रतिरोधों का संयोजन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे वो पार्श्वक्रम हो या श्रेणी क्रम हो। जिन क्वेश्चंस पर हम टैग कर रहे हैं उन क्वेश्चन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन इस साल के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लर्न करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, केवल ध्यान देना है, बस ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें आगे एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर विभवांतर निकालने के लिए। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ज़रूर ध्यान देंगे, बस एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, नीचे सॉल्यूशन भी इसका दिया गया है, तो आप इसे ज़रूर से ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर हैं। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला लर्न कर लो, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें। अभी तक विकल्प में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, केवल इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि मोस्ट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछा क्या गया है, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर देंगे हमेशा क्या, आवेश संरक्षण पर। देखिए, किरचॉफ के दो नियम हैं, एक संधि का नियम है। ठीक है, जब संधि का नियम पूछेगा इस तरह से, ठीक है, तो ये आंसर होगा। अगर बंद पास का नियम पूछता है आप लोगों से तो क्या होगा, वो ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये वाला सेकंड। तो दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में आएंगे और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में जिन क्वेश्चंस को मैं टैग करूं केवल आप उन्हीं क्वेश्चंस पर ध्यान दें, ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपके लिए ये एक क्वेश्चन मिल रहा है हमें जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकता पर इम्पॉर्टेंट ज़रूर कह सकता हूँ। ठीक है, आने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, बस इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हाँ, इसके बाद ये हम छोड़ते हैं क्योंकि आगे हमने ऐसा प्रश्न लिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, क्योंकि ये हमने भी क्वेश्चन करवाया है जब मैं बोर्ड पेपर बच्चों को दिलवा रहा था, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, केवल फार्मूला और उसके सिंबल को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन ढेर सारे दिख रहे होंगे, मैं उन पर भी थोड़ा थोड़ा रुक रहा हूँ, तो अगर आपको लगे कि वो इम्पोर्टेंट है तो आप उसको भी ध्यान से देखें। बाकी मेरे लिए ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप इस पर भी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी आने के चांसेस हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब हमें एक छोटा सा प्रश्न मिल रहा है और इस पर आप ध्यान दीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर भी ध्यान देंगे। दोस्तों, जिन क्वेश्चंस पर, हाँ, इस प्रश्न का भी आंसर आपको एक बार ज़रूर देखना है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस मैं सीधे अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ, बेसिक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी मायने रखता है, ठीक है। आप इसे एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद छोड़ दीजिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री का भी पार्ट है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे, तो ये देखिए, इस क्वेश्चन को भी नहीं हमको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ये है हमारा बेस्ट टॉपिक, ठीक है, बेस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विशेष ध्यान देना है इस पर। अगर ये नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में क्या पढ़ा, किरचॉफ का पहला और द्वितीय नियम क्या है, इस पर कैसे क्या करना है, संरक्षण का नियम भी है, तो साथ में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको जानना है, ठीक है। ये देखिए, इससे रिलेटेड हर बातें आपको जाननी है, व्हीटस्टोन सेतु से, ठीक। अब हम इसके बड़े लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, तो लघु उत्तरीय पर नहीं आते हैं, अब सीधे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर हम बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ये रिव्यू करके दिखा दे रहा हूँ इन्हें। आप क्वेश्चन को, अगर आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, मेरी दृष्टि में जो नहीं लगता मैं उसे नहीं बताना चाहता। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें मिल रहा है और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सब इम्पोर्टेंट उतने नहीं हैं। अब मैं अपने मेन टॉपिक पर आना चाहता हूँ। देखिए, वीडियो को पॉज करें, रुक जाएं, अगर बहुत तेज़ हो तो स्लो कर लें वीडियो को। बाकी ये सब क्वेश्चन तो नहीं आने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब प्रतिरोधों के संयोजन से रिलेटेड हैं, तो संयोजन और कार्बन बैंड वगैरह ये सब तो बिल्कुल नहीं आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है इन सब प्रश्नों के लिए, ठीक है। यस, यदि आपको पसंद आए सीरीज़ तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें, और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है दोस्तों इस चैप्टर के लिए। जो मेन टॉपिक है मेरा, उस पर मैं बहुत जल्द पहुंचने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना। हमारे मेन टॉपिक्स लास्ट में है, ठीक है, लास्ट में मेन टॉपिक्स आते हैं, और ये हमें मिल रहा है एक इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा फिगर दिया गया है, और इसको आप अलग करके इस तरह से बनाएंगे पहले, और फिर आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ गया हमारा बहुत बेस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अनुगमन वेग, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पर अब क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, ठीक है, वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखना।
चलिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आंसर है, आप इसे बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, तो इसे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ओम के नियम का निगमन था। चलिए, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर आप ध्यान न दें, ठीक है। जहाँ पर मैं टैग कर दूँ बस आप उन्हीं को पढ़ लीजिए, और कोई ज़रूरत नहीं है इस वीडियो के लिए। जिन क्वेश्चन पर टैग किया जाए केवल उन्हीं, आप हमें किरचॉफ के नियम का उल्लेख करना है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। नहीं ध्यान दिया तो क्या पढ़ा, 12th क्लास का फिजिक्स पढ़ना बेकार है अगर आपने ये नहीं जाना, ठीक है। तो प्रथम और द्वितीय नियम ज़रूर से ज़रूर आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से भी देख लो अच्छे से और इसे अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। और हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपके प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम प्लस प्रैक्टिकल, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से ज़रूर लर्न करिए। ये है आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखा करो, बस इतने ही काफ़ी हैं। व्हीटस्टोन का सिद्धांत है, व्हीटस्टोन कैसे प्रूव किया जाता है, ये सब है। विभवमापी को भी आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। बस इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, बस और कुछ नहीं है। हाँ, ये विभवमापी के गुणों के बारे में है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बस इतना ही है दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।